बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बड़ा खूबसूरत शेर पिछले दिनों मैंने सुना, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। ये अगर आप शेर की गहराई में जाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो अमलन ज़िंदगी है उसमें, चाहे आप कराची में हों, चाहे लाहौर में हों, चाहे पेशावर में हों, चाहे आप बॉम्बे में हों, चाहे दुबई में हों, हर जगह मोहब्बत की कहानी ही लिखी जाती है। और ये कहानी आम तौर पे ऐसी होती है जैसे पानी पे पानी से ही अब पानी लिखते हैं। अभी हाल ही में एक साहब बहुत दूर से मिलने आए और ज़ाहिर दिल उनका दुख से भरा हुआ था। ये जो नाकाम मोहब्बत होती है ये बड़ी ज़ालिम किस्म की होती है। उन्होंने कहा मेरे पास 22 लोग काम करते हैं और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक हूँ। हम उस पूरे बड़े शहर में जो होर्डिंग्स लगाते हैं और इस तरह का काम करते हैं, और मैंने ये सारा अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी लर्निंग से सीखा और इस वक्त मैं कामयाब आदमी हूँ। लेकिन एक 22 साल की लड़की ने मुझे मुंह के बल गिरा दिया है। उसने कहा पिछले 1 हफ्ते से मेरा काम बंद पड़ा है, बिकॉज़ वो मेरा फ़ोन नहीं सुन रही। और मैं उसके लिए घर बना रहा था, तो उसने कहा घर रोक दो, मैं उस घर में नहीं रहूँगी। तो मैंने पूछा क्यों? उसने कहा मैंने किसी और को पसंद कर लिया है, तो मैं किसी और के घर में रहूँगी। तो जिसको तुम लेके आओगे उसके लिए घर बना लेना, उससे पूछ के इसमें तब्दीलियाँ कर लेना। उस बेवकूफ़ के लिए वो सिर्फ़ एक घर था, तो इसके लिए तो वो घर नहीं था, इसके लिए तो वो ज़िंदगी थी, इसके लिए वो खुशी थी, इसके लिए वो सुख था। ये जो इस उम्र की मोहब्बतें हैं, जिसे मैं कच्ची उम्र की मोहब्बतें कहता हूँ, ये बहुत ही नापायदार और समटाइम तो रुस्वा कर देने वाली होती हैं। यानी कच्चे दरख्त पे जैसे वो कच्चा उसका होता है टहनी और कच्चा फल, ये वो वाला मामला है। अगर आप कभी इस पे तफसील से एनालिसिस करें और देखें कि पुराने अहद में जितने भी लोग जब मैच्योर होके और अपने काम पे लग के और अच्छा एक स्टैंड लेके वो शादी के बंधन में बनते थे, तो उनकी शादी बहुत लंबा चलती थी। अब वाले मामले में इतनी ज़्यादा लव मैरिजेस होती हैं और इनको राह चलते मोहब्बत हो जाती है। इवन वो अगर इंटरव्यू देने आई सेक्रेटरी का, तो भी मोहब्बत हो सकती है। उसकी लाली वाली पसंद आ गई, उसकी आंखें पसंद आ गई, उसका चाल पसंद आ गई, वो हिरनी की बहन लगी, तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। ये जाने बिना कि वो बेवफा है या वफादार है, ये जाने बिना कि आपकी वो कदरदान है, ये बेकदरी है, ये जाने बिना कि वो लालची है, मीन है या आपको ट्रस्ट वर्दी है। देखिए, मोहब्बत शक्लों से नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ अकल से भी नहीं होती। मोहब्बत तो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। मोहब्बत एक पूरा पैकेज होता है जिसमें वफा होती है, जिसमें प्यार होता है, जिसमें लिहाज होता है, जिसमें मान होता है। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ आप मिस करते जाएं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लंबी चेन में से आप एक कड़ी निकाल दें, फिर वो कड़ी नहीं रहती। उस लड़की को आप सोचें मोहब्बत इससे कर रही हो, ज़िंदगी इसके साथ बसर करने का, और पूरा प्लान हो, आप घर बना रहे हों और अचानक उसको कोई और पसंद आ जाए, तो किस कदर नॉन सीरियस ये चीज़ हो सकती है। और अगर वो बच्चा और सारे जितने लोग जिनको ये मोहब्बतें होती हैं और टूटती हैं, अगर वो भी इतने ही नासमझ और नाफहम हो, तो उनकी ज़िंदगी लिटरली राख का ढेर बन जाए। अच्छा, ऐसे में एक जो मेरे पास ऑप्शन है आपके पास, मुतबादल। वैसे तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो हमें बताई गई, और उम्मे सलमा ने ये रवायत की बुखारी में, और सही मुस्लिम में ये 918 नंबर की हदीस है। अल्फाज इसके बड़े शानदार हैं और किसी भी मुश्किल में काम आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई चीज़ छिन जाए, वो जॉब हो सकती है, वो रिस्क हो सकता है, वो मोहब्बत हो सकती है, वो ताल्लुक़ हो सकता है, तो मेरे रब से आपको पूरे दिल से हाथ जोड़ के उसका मुतबादल मांगना चाहिए। मुतबादल हमेशा बेहतर होता है। ये जो दुआ है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट फरमा लें, कहीं से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फिर आप इसको पढ़िएगा बार बार। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, ये इसकी दुआ का पहला जुमला है। और इसका मतलब तो आप जानते हैं कि हम सब उसी की तरफ से हैं और उसी की तरफ से लौट के जाना है। दूसरा, अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी जान खिड़की में आ गई है, वह अखलिफली खैरुम मिनहा, और तू मेहरबान है, तू कमाल ज़ात है, तू दयालु है,
तो तू प्लीज़ मुझे इससे बेहतर अता कर दे। खातिन हज़रात, अगर कभी गौर करें तो मोहब्बत भी तो अता में से एक होती है। अगर सच्ची हो तो वो भी अल्लाह से उसका मुतबादल मांग लेना चाहिए। जो आपके वक्तों में हो उसकी कदर करनी चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए। जो आपसे छिन जाए, जो आपसे चली जाए, तो फिर वो आपकी नहीं होती और उसके साथ ना रोया जा सकता है, ना जिया जा सकता है। अच्छा, जो मोहब्बत आपको सताने या तड़पाने के लिए किसी और के गिलास में जाके मिल्क शेक पीना शुरू कर दे, वो भी आपकी मोहब्बत नहीं होती। जो आपके सामने किसी और की बाइक पे बैठ के चली जाए, किसी और की गाड़ी पे बैठ के चली जाए, वो भी आपकी मोहब्बत नहीं होती। तो उस मोहब्बत के पीछे अपने आप को ख्वार नहीं करना चाहिए। जिस मोहब्बत की आँख आप पे रुकती नहीं है और उस आँख में कनात नहीं आती और वो लोगों को देखने से टलती नहीं है, वो मोहब्बत नहीं हो सकती। ये तो दुनियादारी, और आप हर वक्त तराजू लेके बैठे हैं, जो ज़्यादा दौलतमंद नज़र आएगा, जो ज़्यादा वजीह नज़र आएगा, जो ज़्यादा मालदार और बड़ी गाड़ी नज़र आएगी, तो अगर उधर चले जाओगे तो आप सोचो, आप सिर्फ लड़की नहीं हो, आप अपनी पूरी कम्युनिटी को रुस्वा करोगे। सबके बारे में एक ही गुमान होगा कि ये सारी बेवफा होती हैं। हालांकि लड़कियों के बारे में तो ये कहा जाता है ये वफा की देवी होती हैं, वफा का सिंबल होती हैं। ये मुश्किल में भी साथ नहीं छोड़ती और तारीख़ यही बताती है। इसीलिए मोहब्बत को मोहब्बत कहा जाता है, इसीलिए ये कहानियाँ बनती हैं, चाहे वो दरिया चिनाब की हों, चाहे वो थर की हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी मुल्क की हो। तो मोहब्बत की कहानियाँ आमतौर पे वफ़ा की, वफ़ादारी की कहानियाँ होती हैं। ये बनते घर को छोड़ के किसी और घर में जाके बसने की कहानी नहीं होती। ये आबाद दिलों को बेआबाद और वीरान करके किसी और जगह जाके बसने वाली कहानियाँ नहीं होती। याद रखिएगा, जो इस तरह की तोड़ फोड़ करता रहता है, बिलाखिर उस दिल में उल्लू ही बसते हैं, क्योंकि उल्लू ही वीरान दिलों में आके और उजाड़ बस्तियों में आके रहते हैं। और अगर इंसानों की बस्तियों में लड़कियां हों या लड़के माल दौलत की वजह से और शोहरत की वजह से और किसी और की खूबसूरती की वजह से ये फ़ैसले करने लग जाएं, तो ज़ाहिर है फिर ये होता है। इसलिए हमारे दीन ने हमको बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार जो हदायत की थी कि शादी के लिए आम तौर पे जो 4 बुनियादी वजूहात होती हैं। लोग लड़की के हुस्न से मोहब्बत करते हैं, लोग उसके दौलत से मोहब्बत करते हैं, लोग उसके दीन से भी मोहब्बत करते हैं, लोग उसकी मुआशरत से भी मोहब्बत करते हैं। सो उसकी वैल्यूज़ से, उसके दीन से, उसके अखलाक से, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये ज़्यादा पायदार होती है, ये ज़्यादा देरपा होती है और उम्र इसके सारे गुजर जाती है। अब मेरा रब आपको तोड़ फोड़ से बचाए रखे और आपको ऐसे सदमे से भी बचाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।